हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तो आई होप लोग गाइस आप लोग अच्छे होंगे। हम एपिसोड 49 ला चुके हैं एंड डिफिकल्ट स्वैंडमैन का। पिछले एपिसोड में आपने देखा था एक औरत आती है, हमारे मुनमु को हटा रही होती है और बोल रहे थे मुझे बैंक के ढोल में जाता है। मुनमु ये सोच रहा होता है ये औरत है कौन जो कि कहते हैं ऐसा बर्ताव कर रही है। तभी जो कहते हैं नौकर होता है गेट कीपर, वो कहते बोल रहा होता है लेकिन मैम ये कहते जो ये आदमी है सबसे पहले कहते ये इधर आया है तो इसको ही कहते बातचीत करनी होगी। जो कहते ये सुनने वाला जो मैडम होती है अब बोल रहे तो अच्छा ऐसा है क्या। तभी देखते उसी मैडम को एक बॉडीगार्ड आता है और बोल रहा होता है हमारे मुनमु से, वो है सुन जल्दी से जल्दी अपना जो भी है ये कहते अपना कैरेज है ये यहाँ से कहते हटा ले, समझा। मुनमु होता है सुनने बाद बोला था नहीं तुम्हारा ही कहते हैं शुक्रिया मुझसे कहते हैं ऐसे कहने के लिए, लेकिन कहते हैं सबसे पहले कहते हैं मैं इधर आया हूँ तो इसलिए कहते हैं मैं क्यों तुम्हारे से कहते दूर हटूँ। ये सुनने के बाद वो आदमी होता है वो गुस्से में होता है और अपने कहते हैं साइड वाले आदमी से पूछ रहा होता है इस ये इंसान क्या कह रहा है और इसका नाम क्या है। उसका वो दूसरा आदमी होता है सुनने के बाद बोल रहा होता है कि इसका नाम कहता है सन मुनून है। ये सुनने के बाद वो बंदा होता है वो मन में गुस्सा कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैंने इसका नाम तो कहते एक बार भी नहीं सुना इस बंदे का नाम। फिर हमारे मुनमु से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे का ऑफर दे रहा हूँ सीवल की तरफ से, लेकिन कहते हैं तुम ऐसा नहीं करोगे तो मेरा इंटेंस ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ भी वही चीज करूँ। बॉडीगार्ड होता है वो गुस्से में आया था और फिर हमारे कहते हैं वो अपने साथी से बोल रहा था जाओ इसे कहते हैं जबरदस्ती यहाँ से कहते हैं दफा करो। ये सुनने वाला वो भी बोल रहा था यस सर मैं जाता हूँ और वो हमारे मुनमु की तरफ बढ़ रहा होता है। मुनमु भी देख रहा होता है और डायरेक्ट उसका कहते हैं हाथ पकड़ लेता है और वो बंदा ये देखने बाद बोल रहा था तुम ये क्या कर रहे हो। मुनमु बोल रहा होता है कि मुझे कहते हैं विश्वास है कि तुम सबसे पहले आए हो तो तुम्हारी को दिक्कत झेलनी पड़ सकती है, समझ रहे हो मेरी है। सुनने बाद वो बंदा होता है उसे गुस्सा आता है और बोल रहा था तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत तुम कहते मेरा हाथ पकड़ोगे। मुनमु होता है ये देखने बाद मन में सोच रहा होता है कि इस बंदे ने कहते सबसे पहले मुझ पर कहते अटैक किया तो मैं क्यों पीछे की ओर हटूंगा। फिर जो मुनमु होता है वो अपना एक छोटा मोटा कहते फ्लैम अटैक करता है पीछे की ओर उसे हटाता है और पीछे की ओर जाके गिरता है। ये देखने बाद जो कहते मैडम होती है देखने बाद हिल जाती है और बोले थे ये क्या। वही जो कहते वो बंदा होता है उसका बॉडीगार्ड होता है वो गुस्सा कर रहा होता है हमारे मुनमु पे और बोल रहा था तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम कहते हैं आयरन ब्लेड हाउस में आके और कहते तुम ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे को कहते मरने की इच्छा है क्या। और वो जो कहते बंदा होता है वो अपनी कहते घर छाती पे हाथ रख के खड़ा होता है और चैन की सांस ले रहा होता है। जो मुनमु होता है सुनने के बाद कहते उस बंदे से बोल रहा होता है कि तुम ही हो जो सालो तुम अपनी कहते लिमिट है ना जो तुम लिमिट हो वो तुम पार कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो लाइन को और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। मैं आयरन ब्लेड हाउस का कहते गेस्ट हो, तुम अपने गेस्ट के साथ कहते ऐसा ट्रीट करोगे क्या। बॉडीगार्ड होता है ये सुनने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड पे हाथ रख लेता है और स्वॉर्ड निकालने लगता है और हमारे मुनमु को धमकी देते हुए बोल रहा होता है कि तुम कौन हो बे, हम तो तुमको नहीं जानते और तुम्हारे जैसे गेस्ट यहाँ पे आएंगे कौन जानता है तू कौन सा गेस्ट है। और वैसे भी तू कहते क्या सोच रहा है कि जो हमारे कहते क्लैन के लोग हैं वो कोई भी कहते कोई भी गेस्ट आए उसको कहते गेस्ट बना लेगा। हाँ जी मेरा कद्दू तू तो सच में अब कहते मारा जाएगा। ये जो कहते मुनमु होता है ये सुनने के बाद और देखने के बाद उससे बोल रहा होता है कि तू अपनी स्वॉर्ड निकाल ले। सच में मैं कह रहा हूँ तू अपनी जो स्वॉर्ड है वो कहते छोड़ दे वरना तुझे इस चीज़ पे कहते पछतावा होगा। मैं ये बात है मैं कहते सच बोल रहा हूँ समझा ना, स्वॉर्ड को छोड़ दे। ये सुनने के बाद वो बंदा होता है और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और हमारे मुनमु को बोल रहा होता है कि अबे साले जाना सुअर कौन तेरे बारे में सोचता और तू क्या सोच रहा क्या बोल रहा उससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कहते मुनमु होता है अपने माइंड टू माइंड कहते अपने ग्रैंडफादर से बोल रहा होता है गोकू से कि कहते आप ये सारी चीज़ें कहते हैं यहाँ पे रोकने के लिए नहीं आओगे। अगर मैं यहाँ पे कहते कुछ भी करूँ आप कहते इस चीज़ से आपको कहते कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं कुछ छोटा मोटा सीन भी करूँ आपको ये चीज़ कहते आपको कहते इस चीज़ पे विश्वास है। ये सुना जो गोकू होता है बोल रहा होता है मेरे को इस चीज़ में कोई भी कहते इंटरफेयर नहीं करना है। कहते जो तुम्हें करना है वो करो, मेरे ग्रैंडसन जो चाहे वो वहीं कहते वो बुग्गी में बैठे होता है वो कहते चिंजिन भी बैठे होते हैं और उसका फादर भी जो कहते हैं गोकू मुनमु होता है सुनने बाद मन ही मन में बोल रहा होता है फिर से कहते हैं कि प्लीज़ मेरे को आप ये बता दो कि मैं इनसे कहते कितना ज़्यादा कहते खिलवाड़ कर सकता हूँ, इनको कितना ज़्यादा मैं चोट पहुँचा सकता हूँ। इतना तो मैं जानता हूँ इन लोगों को मैं मार नहीं सकता, लेकिन मैं इन्हें कहते सीरियस चोट पहुँचाऊँ या छोटी मोटी कहते चोट वोट पहुँचाऊँ। ये सुनने बाद जो कहते गोकू होता है बोल रहा होता है वैसे वेल जो भी करो बस मैं यही कहूँगा कि बस इतना मस्त तरीके से करना जो भी करना, लेकिन बस इतना बड़ा मत कर देना। शुरुआत है ना जो शुरू की शुरुआत है इतना बड़ा मत करना कि जिससे कहते दिक्कत पड़े, समझ गए ना। बस तुम इनकी हड्डी वड्डी तोड़ सकते हो समझ जाओ। ये सुना मुनमु होता है वो सुनने के बाद बोल रहा होता है अच्छा तो ठीक है मैं समझ चुका हूँ कि मुझे करना क्या है, जो आपने कहा है मैं कहता वही करूँगा। आपको इस चीज़ के लिए कहते दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कहते बॉडीगार्ड होता है वो हमारे मुनमु की तरफ बढ़ने लगता है स्वॉर्ड निकाल के और बोल रहा होता है कि अबे साले तूने क्या कहा कि मैं अपनी स्वॉर्ड छोड़ दूँ, सच में तू कहते पागल हो गया है जो ये सारी बातें तू कह रहा है। तभी जो कहते मुनमु होता है बड़ी स्पीड से उन बंदों की तरफ बढ़ जाता है। वो बंदा भी बड़ा हैरान होता है और उसका जो पहला वाला के जो आदमी होता है बंदा उसके कहते मुंह पे मुनमु कहते मार के चले जाता है आगे की और डायरेक्ट उसके कहते बॉडीगार्ड का सर पकड़ता है उसे कहते नीचे की ओर कहते गिरा देता है और कहते मुनमु उससे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे को कहते आखिरी बार कहते वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने अपना जो वेपन है वो नहीं छोड़ा
क्या तो समझ जाओ कहते तुम्हारे साथ होगा क्या। और मुनमुन ने उसका कहते पूरा फेस दबा रखा होता है अपने हाथों से। ये देखने बाद जो उसके बंदे लोग होते हैं वो ये देखने बाद हिल चुके होते हैं और बोल रहे होते हैं अबे तू ये करने की क्या सोच रहा है, तू करना क्या चाहता है। जो कहते हैं लेडीज बैठी होती है वो ये देखने बाद हैरान हो जाती है और गुस्से से हमारे मुनमुन में बोले थे तू 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 साले तेरी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तू कहते आयरन ब्लेड बाइक हाउस के कहते कैप्टन पे कहते बॉडीगार्ड के कहते कैप्टन के ऊपर तूने अटैक किया। सच में तेरी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई, अब तू कहते यहाँ से कहते जिंदा बच के नहीं जाएगा। तू क्या सोच रहा है ऐसे निकल जाएगा, अब तू यहाँ से कहते जरूर तू मारा जाएगा। और वो कहते थोड़ी बहुत कहते घबराए भी होते हैं लेकिन कहते वही कहते हैं फटे तो फटे पर पोजीशन ना घटे। फिर जो कहते मुनबू होता है सुनने के बाद बोलता है वैसे तू है कौन बे बुढ़िया। जो औरत होती है बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और बोल रहे थे तूने क्या कहा, किसे कहा तू बुढ़िया। फिर तभी देखते हैं वो बुग्गी में सिट हो जाता है जहाँ कहते हैं जिनजिन होती है वो अपने फादर पर गुस्सा कर रहा था और जो गोकू होता है हंस रहा होता है। जो अपने फादर से बोल रहे थे फादर आप कहते क्या सोच रहे हो, जल्दी से जल्दी जाओ आगे की ओर कदम बढ़ाओ वरना ये कहते हैं हाथ से निकल जाएगा ये मैटर। ये सुनने बाद जो गोकू होता है अजीब सा एकदम प्यारा सा मुँह बनाते हुए बोला था हंसते हुए क्या कह रहे हो, लेकिन कहते मैं सच बताऊँ तब मुझे कहते कोई भी नहीं पहचानता कि मैं हूँ कौन। तुम मेरी बात को समझो। और कहते मैं वहाँ पर चले भी गया तो कोई मेरे को पहचानेगा नहीं क्योंकि कहते हैं मैं इतने लंबे समय से आयरन ब्लेड हाउस में मैं था नहीं, इतने लंबे समय बाद मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। ये सुनने के बाद जो कहते हैं जिन होते हैं गुस्सा करने लगते हैं और बोल रहे थे प्लीज़ यहाँ से जाओ। ये सुनने के बाद गोकू भी थोड़ा घबराता है, बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ। मन ही मन में गोकू सोच रहा होता है कि वैसे तो ये देखने में बहुत ज़्यादा कहते हैं मुझे मज़ा आ रहा था। लेडीज़ को दिखाया था जहाँ कहते हैं वो लेडीज़ होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। हमारे मुनमुन से बोल रहे होते हैं आप बच्चे तू ये कर क्या रहा है, तू क्या सोच रहा है कि तू ये सब करके तू बच जाएगा। अभी देख अभी तू कहते हैं मेरे सामने अपने घुटने टेक दे अच्छा रहेगा तेरे लिए। और अपने बॉडीगार्ड से बोल रहे थे मेक जिन क्या कर रहे हो तुम लोग, तुम मेरी बात सुन रहे हो, जल्दी से जल्दी उठो और इसे मेरे सामने घुटने टिकाओ। और देखते हो जो उसका बॉडीगार्ड होता है हमारे मुनमुन के हाथों के नीचे होता है और उसका बॉडीगार्ड बोल रहा था लेकिन ये लड़का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी देखता है हमारा कहते गोकू पीछे से आता है और एकदम बैड से लुक देते हुए बोल रहा होता है कि मेरे को इतना लंबे समय हो गया मैं यहाँ पे आया नहीं था, लेकिन देखो मैं यहाँ पे आया लेकिन यहाँ पे कहते इतना ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे कहते कुत्ते लोग कहते भूखे जा रहे होते हैं। और फिर गोकू होता है वो और बोल रहा होता है कि वैसे भी कहते मैं जानता नहीं हूँ यहाँ पे कहते कितने भी ज़्यादा कहते मेरे बच्चे, मतलब मैं किसी भी अपने कहते बच्चे को नहीं जानता, तुम हो कौन बच्ची। औरत भी होते थे हम घबराते और पीछे की ओर मुड़ के देखने लगते और मन में सोच रहे थे क्या ये एक प्रेशर था। तभी देखते हैं वो कहते जो गुंडा होता है बॉडीगार्ड होता है वो मन में सोच रहा होता है ये क्या, ये तो कहते अजीब गरीब कहते ब्लड टेस्ट है एकदम अलग ही। जो मन में होता है मन में सोच रहा होता है कहते जो ग्रैंडफादर है हालांकि यहाँ पे आ चुके थे लेकिन इन्होंने थोड़ी देर के लिए अपनी जो एब्सोल्युटली जो की थी वो कहते रिलीज की थी, लेकिन मेरे को लगता है कि किसी को कहते महसूस नहीं हुआ होगा तो ये हुआ क्या था। हमारा गोकू होता आगे की ओर बढ़ता और कहते उस औरत से उसका नाम पूछ लगता और बोल रहा होता बच्ची तुम अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है। ये सुनने बाद जो औरत होती है बोले थे अबे तू है कौन और वैसे रुक तूने क्या बोला, तू मुझे कहते बच्ची कह रहा है, अबे तू बच्चा है समझा ना, ये सारी कहते क्या बकवास बातें कर रहा है। और कहते वो गुस्सा करने लगते हैं। जो कहते गोकू होता है बोल रहा होता सही कहा, मैं वैसे कहते देखने में मैं कहता बच्चे मतलब यंग लगता हूँ लेकिन हूँ ऐसा नहीं। ये सुनने बाद वो औरत होते गुस्सा कर रहे थे और बोल रहे थे तू करना क्या चाहता, तू क्या बोल रहा है, ये सारी बकवास बातें बंद कर। ये सुना जो गोकू होता है बकवास बातें और मैं पागल दिखता हूँ, सच में तू ऐसा कुछ कह सकती है, इतनी कहता है बेकार बातें, तुझे इस चीज़ पे सच में बहुत ज़्यादा कहता है पछतावा होगा बाद में बता रहा हूँ मैं। औरत है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है सुनने के बाद। वो हमारे गोकू से बोल रहे होते हैं कि अबे वो बहुत ज़्यादा हो गया तेरा, अब तुझे भी कहते घुटने टेकने पड़ेंगे मेरे सामने, कम से कम एक बार तो टेकना पड़ेगा। गोकू होता है सुनने बाद थोड़ा सा अजीब सा गुस्से वाला चेहरा बना लेता है और बोल रहा होता है कि अब ये कहते और भी ज़्यादा कहते मज़ेदार नहीं रहा, अब मेरे को कहते तुझे बताना पड़ेगा कि मैं हूँ कौन, समझा। मेरा नाम कहते हैं बाइक सन वुनवू है, समझी। सुनने के बाद वो औरत होती है एकदम हैरान हो जाती है और बोल रहे होते क्या तुम्हारा नाम कहता है बाइक सन वुन है। ये सुनने के बाद वो कहता है वो एकदम चिल्ला के हुए बोल रहे होते हैं और सब लोग ये सुनने के बाद एकदम हैरान हो जाते हैं, थोड़े घबरा जाते हैं। और ये सुनने फिर वो औरत होती है बोल रहे थे क्या तुम मुझसे कहते मजाक कर रहे हो, तुम वो सन बाइक, अरे हाँ जी मेरा कद्दू, तुम ये सारी कहते बकवास बातें बंद करो, एकदम कहते कचड़ा बातें हैं ये सब। होता है सुनने के बाद अपने हाथ में एक एनर्जी बनाने लगता है और बोला था अच्छा तो तुम ये सब सोचते हो। वो ये देखने के बाद एनर्जी देखने के बाद एकदम हैरान होता है, थोड़ा घबरा जाता है। और फिर जो कहते गोकू होता है वो जो अपनी एनर्जी होता है वो कहते ऊपर की ओर कहते थ्रो कर देता है और बोल रहा होता है कि यह कहते हैं फ्लेम स्पेयर, और वो अपनी एक उंगली से कहते थ्रो करता है और देखते हैं आसमान में जाता है तो एकदम कहते अलग ही कहते एनर्जी का
विस्फोट जैसा लग रहा होता है और गोकू एकदम एटीट्यूड में कहते खड़ा होता है। ये देखने के बाद जो लोग होते हैं आसपास के एकदम हैरान हो जाते हैं और जो बॉडीगार्ड होता है वो तो एकदम मिल जाता है और बोला था असंभव, ये तो कहते हैं विटनेस है, कहते हैं फ्लेम स्पेयर, मैंने अपनी आंखों से देखा, ये सच में ये वही है और इन्होंने जो बात कही थी ये सच में ये कहते हैं फ्लेम एम्परर निकले। और गाइस एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में गाइस आपको मालूम चलेगा होगा क्या। तो आई होप गाइस आपको नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करोगे यार। मेरे पास गाइस टाइम नहीं मिला तो इसके चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना पा रहा, मैं क्या बताऊँ। अब से गाइस 8 से 8 और ड्यूटी हो जाएगी तो यार और मूड ख़राब हो जाएगा। हफ्ते में जो यार एक आध वीडियो बना के डाल देता था उसमें भी सीन बैठेगा। पर गाइस यार मैं देखूँ यार रात में मैं 1-2 बजे यार जल्दी उठ के यार वीडियो बनानी पड़ेगी यार। मैं क्या बताऊँ, तबीयत ख़राब हो जाएगी और कुछ नहीं अब।